Hello everyone, hope you will be fine. So in last video I have asked from you which subject should I start, either maths or thermo. Some are saying to start maths and some are saying to start thermo. So over the two subject I have picked mathematics. I'll also take thermo, but it will depend how much time I got. But don't worry, I'll cover from basic. अब ये चीजें आगे कितना कंटिन्यू करेंगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ऑडियंस कितना इंटरेक्ट हो रही है, ठीक है, आपको मतलब पसंद आ रहा है या फिर आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आई एम स्टार्टिंग विद मैथमेटिक्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सब्जेक्ट. सो before starting any subject, you must know the syllabus. So here I have written the syllabus of mathematics. This syllabus is in GATE. This is GATE syllabus. And ये syllabus मैंने लिखा है, इसमें बहुत ज्यादा शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें, जैसे मान लो मैंने लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या है नया, जैसे 2017 तक सिर्फ क्या था, फर्स्ट ऑर्डर का था. अभी 2017 के बाद कुछ क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, हायर ऑर्डर वाले में से आ रहे हैं, तो इसमें ही हम लोग कर लेंगे कवर, फर्स्ट ऑर्डर की भी और हायर ऑर्डर की भी. 4 ईयर सीरीज, ये सब सीरीज हैं, वो सब हम क्या अलग से मैंने नहीं लिखा है, इट इज कवर्ड इन दिस सिलेबस इटसेल्फ. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर इज लीनियर अलजेब्रा, जिसमें हम लोग देखेंगे किसके बारे में, मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ होगा इसमें. सेकेंड इज कैलकुलस. कैलकुलस में भी डिफरेंशियल, इंटीग्रल एंड वेक्टर कैलकुलस. कैलकुलस में भी क्या है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर कैलकुलस. बाकी डिफरेंशियल और इंटीग्रल ठीक है, वही है जो हमने पढ़ा है, ठीक है, मोस्टली. तो इसमें आपका आएगा कुछ नई चीजें आएंगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे हम लोग उस टाइम पे. थर्ड इज डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज नॉट अ सिंगल चैप्टर, इसमें बहुत सारे चैप्टर जो है इसमें ही आ गए. थर्ड इज डिफरेंशियल इक्वेशन, देन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू ऑल्सो. प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, सारे एग्जाम में होता है, कोई भी एग्जाम उठा लो, इवन ये मैथ्स में भी नहीं है, जो एप्टीट्यूड होता है उसमें भी पार्ट है, इट इज ऑल्सो इंक्लूड इन द एप्टीट्यूड. ओके, देन 6 इज लैपलास ट्रांसफॉर्म एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज न्यूमेरिकल मेथड्स. इसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज करके वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन. तो मेरा प्लान ये, हम क्या करेंगे इसी सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं. First chapter will be linear algebra, then calculus, differential, complex. Then इसको क्या करेंगे, इसको बाद में रखते हैं probability को, and I'll pick Laplace. Then after that numerical. This chapter will be in the last. कैसे करना है, थ्योरी के लिए आपको कहीं जाने की नीड नहीं है. I'll cover each and everything here. और नोट्स की बात है तो आप क्या करो, जो भी चीज होगी मैं यहाँ पे सब लिखूंगा, तो आपको क्या करना है, कॉपी लेके बैठना है और जो मैंने यहाँ बोला है आप वो लिख लो, ठीक है. थ्योरी आपको चाहिए, बाकी जो मैं लिख रहा हूँ वो तो आपको लिखना ही है. और जहां मुझे लगेगा कि आई शुड डिक्टेट सम डेफिनेशंस, तो मैं आपको वो भी आपको शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे ही, नॉट टू वरी. प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, प्रैक्टिस कहां से करेंगे. प्रैक्टिस के लिए जो गेट के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं सारे ब्रांचेस के आए हुए, उसका बुकलेट एक आता है, फिर से दिखा देता हूँ जिसने नहीं देखा है. एंड दिस इज इस टाइप का है बुकलेट, यू कैन परचेज इट फ्रॉम मेडिजी. मेडिजी की साइट से आपको मिल जाएगा, ठीक है. तो ये बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ से थ्योरी पढ़ो और क्वेश्चंस वहां से कर लो. ध्यान रखना है वो बुक आपको 100% कंप्लीट करना है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है उसका. जैसे ही वो हो जाएगा आप समझ लो गेट हो गया, दैट्स इट. और जो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है तो आप अपने शेड्यूल का डेली का 1 या 2 घंटा मैथ्स को देना स्टार्ट कर दो अभी से. फाइनल ईयर वाले तो बिल्कुल मस्त है, आप 2 घंटे डेली का स्ट्रिक्टली मैथ्स के लिए दो, अगर आप गेट एस्पायरेंट हैं तो, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लीनियर अलजेब्रा. तो व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस, भाई हम इसमें ये क्या पढ़ने वाले हैं, देयर विल बी द डिस्कशन ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा. मींस मैट्रिक्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगे, कैसे कैसे हम उसको कौन कौन से ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं, एंड बाय यूजिंग दीज कंसेप्ट्स
we will use system of linear algebraic equations. What does it mean? There will be a linear equation like a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 equal to a4. Similarly, like this is other equation b1 x1 plus b2 x2 plus b3 x3 equal to b4. Similarly, suppose there is one more equation c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 equal to c4. So there are three linear equations. Linear means क्या? Power is 1. That's why it is called as linear equation. तो इन linear equations को solve करने के लिए हम मैट्रिक्स की अप्रोच लगाएंगे. जैसे इसको पर्टिकुलरली इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज होता है, हम जैसे देखेंगे रैंक मेथड. वी शुड नो रैंक, व्हाट इज अ रैंक. ठीक है. देन आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, लाइक ये वाले कंसेप्ट इसमें यूज होंगे जो आगे देखेंगे. बिल्कुल बेसिक से इसको भी पढ़ेंगे. व्हाट इज रैंक, हाउ द रैंक इज कैलकुलेटेड, इगन वैल्यूज क्या होते हैं, इगन वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे इनको निकालते हैं. ठीक है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे. तो अभी हम समझ गए इसमें क्या करना है. बेसिकली देखें तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके मैट्रिक्स के कंसेप्ट को यूज कर करके वी विल ट्राई टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस. दैट्स इट. दिस इज द सिलेबस ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, हम इसमें ये करने वाले हैं. तो भाई बिफोर स्टार्टिंग मैट्रिक्स, सपोज लाइक वी शुड नो. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हमें मैट्रिक्स पता होनी चाहिए. आई थिंक सबको ही पता होगा. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स? व्हाट इज मैट्रिक्स? अ सिस्टम ऑफ m by n numbers arranged in a rectangular array of m rows and n columns. जैसे मैं लिखूं यहां पे, चलो, इट इज अ सिस्टम ऑफ m by n numbers, n by n numbers arranged in a rectangular array. Array means क्या? Representation. ठीक है. Rectangular array having m rows and n column. The system of m by n numbers arranged in a rectangular array having m rows n column called matrix of order m by n. That's it. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, भाई ये बहुत पढ़ा होगा आपने कि मान लो दिस इज a11, a12, a13. आई कैन से इट इज a1n. ठीक है. सिमिलरली a21 लास्ट a2n. ऐसे नीचे तक जाके हमारा क्या है, मैं अभी बता रहा हूं आपको क्या मैंने किया है. m1 a m2 at last a m n. So it is a matrix of order m by n. देखो भी क्या होता है. मैंने बोला कि भी क्या है, मैट्रिक्स इज अ सिस्टम ऑफ m by n numbers arranged in a rectangular array. This is the rectangular array. This is called rectangular array. ठीक है. Having m rows and n columns. Every horizontal line is called as row and every vertical line is called as column. ठीक है. तो अगर इसमें हम देखें हमारे पास रो कितनी है, आपने कहा एक रो, दो रो, अप टू m, तो m रोज है. ठीक है. कॉलम कितने हैं? 1 2 3 एंड ऐसे करके क्या होगा, n कॉलम होंगे मेरे. तो n कॉलम. तो दिस इज कॉल्ड एज order of the matrix m by n. Order is represented by m by n. m stands for number of rows, n stands for number of columns. ठीक है. अगर ये अगर m इक्वल टू n हो जाएगा तब ये बन जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स. खैर हम आगे देखेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अभी इतना आई थिंक समझ आ गया होगा.
एंड मैट्रिक्स को शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस इज Aij m by m. What this Aij? Aij is एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया है. I क्या है, इज द लोकेशन ऑफ रो एंड दिस रिप्रेजेंट्स द लोकेशन ऑफ कॉलम. ये J हमें बताएगा कॉलम के बारे में, I बताएगा रो के बारे में, एंड I की वैल्यू जो होगी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू m. ठीक है, और J की वैल्यू जो होगी दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू m. ठीक है, जैसे A की वैल्यू मान लो यहाँ पे ये रखें, ये क्या होगा, यहाँ पे क्या, दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो मतलब क्या होगा, I की जगह 1 हो जाएगा और J की जगह भी 1 हो जाएगा. अब ये देखें, ये क्या है, ये जो है एलिमेंट हमारा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का है. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो मतलब क्या होगा, I की जगह 1 ही रहेगा और कॉलम सेकंड है तो J की जगह हमारा 2 हो जाएगा. तो दिस इज A12. सिमिलरली यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो मतलब A13, I की जगह 1, J की जगह 3. ठीक है, ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर लेंगे. और जो मैक्सिमम जो होगा, जैसे ये वाला AMN, ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, mth रो है, nth कॉलम है, दैट्स व्हाई I की जगह m आ गया, J की जगह n आ गया. तो I की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी जितना हमारा मैक्सिमम रो है, ठीक है, वो हो जाएगा. और J का क्या वैल्यू हो जाएगा, मैक्सिमम जो हमारा कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना है, तो हमें कितना है, n है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, n हो जाएगी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिप्रेजेंटेशन जो है इस फॉर्म में आपको मिलेगा. तो ये देख के घबराना नहीं है, बस इसको हमने क्या शॉर्ट फॉर्म में इधर करके लिखा हुआ है, दैट्स इट. अभी कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती हैं, टाइप ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, ये सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिवीजन करा दे रहा हूं, क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन करने जाओगे, ठीक है, उसमें क्या बोलेगा, सपोज A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, A इज अ रो मैट्रिक्स, A इज अ कॉलम मैट्रिक्स. तो वहां पे कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है, सोचोगे यहाँ पर ये क्या होता था, ये होता था, ये होता था. तो इसलिए क्या है, बेस्ट है कि हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, खैर ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये 12th में सबने पढ़ा होगा. ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है. तो सबसे पहले है रो मैट्रिक्स, जल्दी से देख लेते हैं. रो मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स होती है जिसमें क्या होता है, सिंगल रो होता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज A इज अ रो मैट्रिक्स, व्हाट डज इट मीन, 1 2 3 4. सो इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है. कॉलम कितने भी हो सकते हैं, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम, दिस इज फोर्थ कॉलम. ठीक है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, और लेकिन रो हमारी एक ही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स. ठीक है, अब इसका अगर कोई मुझसे बोले ऑर्डर लिखना है तो क्या होगा भाई, रो इज 1 रो है तो m की जगह 1 आ जाएगा. क्रॉस कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है तो 1 क्रॉस 4. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1/4 की मैट्रिक्स है. सेकेंड इज कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है इसमें भाई, सिंपल सी बात समझ गया हूं, जिसमें क्या होगा, कॉलम एक ही होगा, 3 4. देखिए भाई, कॉलम इज ओनली 1, बट यू कैन सी रो कितनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो. तो अगर इसमें कोई पूछे व्हाट विल बी द ऑर्डर, तो सबसे पहले रो आता है, रो कितनी है, 4 है, कॉलम कितना है, 4 है. ठीक. अब नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो अगर मैं कहूं A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डेफिनेशन आपको जो मैंने बुक बताई उसमें सब लिखा हुआ है, डेफिनेशन जानने की नीड भी नहीं है. आई थिंक ये सबको ही पता होगा भाई. स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. ठीक है, कॉलम और रो दोनों इक्वल होने चाहिए. स्क्वायर से कब मतलब ही समझ गए, स्क्वायर में क्या होता है, एवरी साइड इज इक्वल. तो ये देखिए, हाँ स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ दिखेगा कब, जब हमारे रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, दैट्स इट, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसे 1 2 1 3 4 5 7 6 4. ठीक है, तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3. आप देख सकते हो 3 रो है, 3 कॉलम है. अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उससे कोई बोले व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स, यू कैन से इट इज ऑफ ऑर्डर 3/3, और यू कैन आल्सो से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज ओनली 3. अगर आपने नहीं बोला कि इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और आपने एग्जामिनर ने बोला है ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो आप समझ जाओ इट विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती तो एटलीस्ट हमें चाहिए क्या, दोनों चाहिए हमें. ठीक है, रो भी बताओ
कॉलम भी बताओ। अगर सिंगल नंबर बता रहा है इट मींस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर एग्जामिनर ने डिक्लेयर भी नहीं किया इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट डिफाइन कर रहा है। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो ही मस्ट हैव डिफाइंड 2 डिजिट्स, मतलब लाइक इस फॉर्म में बताना चाहिए उसको 3/2, 4/3, ठीक है। अगर बोल दिया ऑर्डर इज 3 इट मींस समझ जाओ इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है पहली बात आप समझो। देखो डायगोनल मैट्रिक्स में बहुत सारे होते हैं, बट दिस इज कॉल्ड एज मेन डायगोनल। व्हाट इज दिस? दिस इज मेन डायगोनल। मैं बहुत जल्दी चल रहा हूं, ये चीजें मतलब बहुत सिंपल है, सबको ही आती होंगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज मेन डायगोनल। और ये जो एलिमेंट होते हैं, जैसे ये बात करें इसकी, ये भी एक क्या बन रहा है, डायगोनल बना रहा है अपने आप में। ये भी एक क्या है, डायगोनल है, ये भी है डायगोनल, ये भी है डायगोनल, ठीक है। लेकिन डायगोनल का मतलब अगर मैं कोई नॉर्मली एग्जाम में बोले डायगोनल मींस आप समझो किससे, इससे लगाओ, मतलब किससे, कौन से वाले से, मेन डायगोनल से, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, apart from these elements all other elements are zero, means I can say of diagonal elements are zero। क्या मतलब हुआ? ऑफ डायगोनल का मतलब क्या हुआ, ये वाले एलिमेंट, मतलब मेन वाले को छोड़ के जो भी एलिमेंट है उनको मैंने बोल दिया ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, वो जीरो है। बस क्या होना चाहिए, मेन डायगोनल वाले एलिमेंट होने चाहिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसी भी मैट्रिक्स है 1 2 0 0, दिस इज 2/2 ऑर्डर की है, ठीक है। तो आप देख सकते हो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मेरे जीरो हो गए, सॉरी मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट जीरो है। फॉर एग्जाम्पल 3/3 कर लो, 1 0 0 0 3 0 0 0 4, तो इट इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। लेकिन ध्यान देना है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ध्यान रखना है। इट विल ऑलवेज बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। जैसे मान लो ऐसे, जैसे मान लो 1 2 3, जैसे कोई मैट्रिक्स मान लो ए डिफाइन कर रहा हूं 3 4 एंड 5 6 7 8, सपोज ये मेरी मैट्रिक्स है। अब भाई ये बताओ प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा, इसमें डिफाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या ये होगा, ये क्या है, ये थोड़ा ना होगा प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल मतलब सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन करने के लिए इट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली कंडीशन है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसमें सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी जीरो, सिर्फ और सिर्फ मेन डायगोनल एलिमेंट में एलिमेंट्स हमारे होने चाहिए। डायगोनल में क्या वो चीजें हैं, मान लो कोई एक मेरी डायगोनल मैट्रिक्स है, सपोज 1 3 7 0 0 0 0 0 0, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डायगोनल 1 3 7, ओके। मतलब क्या कि मैं डायगोनल एलिमेंट जो है उनको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं और बाहर लिख दूंगा डायगोनल ऑफ दिस, तो हम समझ जाएंगे दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम में ऐसे लिखा हो तो आप समझ जाओ दिस इज, ये जो है इस फॉर्म में है, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में आपको कुछ स्पेशल नहीं, इसमें क्या बस ये है कि इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, कंडीशन इज ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट्स इट। डायगोनल एलिमेंट्स इसमें सारे इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स मेरी अगर स्केलर मैट्रिक्स बनती है तो पहली बात तो क्या होगी, इट विल बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो मतलब क्या, इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स फर्स्ट, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स हमारी ए है तो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट मेरे सारे जीरो होंगे, सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स मेरे सारे इक्वल होंगे 0 0 0 3, तो आप देख सकते हो डायगोनल एलिमेंट्स मेरे सारे इक्वल है, तो ये बन गई मेरी कौन सी, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो क्या होगी, जो कंडीशंस आएंगी वो क्या होंगी, भाई ये डायगोनल मैट्रिक्स तो होगी, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, और क्या होगा, ये मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, ठीक है।
स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तो होगी होगी और साथ साथ में स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी ये क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, और डायगोनल मैट्रिक्स है तभी ये क्या होगी, स्केलर होगी। बस कंडीशन भी यहाँ पे क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। फोर्थ किया हमने डिस्कस। अब फिफ्थ देखते हैं क्या है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भाई इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। ठीक है, ये मतलब मैट्रिक्स नहीं लगाया मैंने, जस्ट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। होता क्या है, कुछ नहीं है यार। पहली बात तो क्या होगी, कंडीशन इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मतलब क्या, ऑर्डर जो होगा हमारा दैट विल बी रो विल बी इक्वल टू कॉलम, m by m या n by n जो भी है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और दूसरा क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो 1 के इक्वल होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स मेरे 1 के इक्वल होंगे। ठीक है, तो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मेरे कौन सा 3x3 हो गई, 2x2 हो सकती है, 2x2 भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 1 0 0 1, 1x1 भी हो सकती है। अगर मान लो 1x1 मतलब एक ही एलिमेंट है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1x1 ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट इज आई थिंक इट इज 6। नेक्स्ट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, ये सब काम की चीजें हैं, आगे पढ़ेंगे तो ये काम में आएंगी सब चीजें। नल मैट्रिक्स में क्या होता है कि यार सिंपल सी बात है, लाइक इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो या ओ बोल दो इसको, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो इट इज नल मैट्रिक्स में क्या होगा, एवरी एलिमेंट विल बी जीरो, बट कंडीशन इज स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो थे। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या थे, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट हमारे 1 होंगे, बाकी अदर देन ऑल द एलिमेंट्स विल बी जीरो। ठीक है, तो ये हो गई हमारे, लेकिन किस कौन सा ऑर्डर की है, 2x2 की है। 3x3 में भी हो सकता है। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, दिस इज ऑर्डर 3x3। इवन 1x1 ऑर्डर की भी है, दिस इज ऑफ ऑर्डर 1x1। तो दिस इज O2 मींस सेकंड ऑर्डर की होगी, O3 दिस इज O1। नाउ नेक्स्ट इज 7, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल का मतलब क्या, देखो पहले बात तो मैं एक 3x3 की मैट्रिक्स बना देता हूं, 1 2 3 0 2 1 0 0 3। दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर, पहला देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होगी इट विल बी डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स तो स्क्वायर होनी ही पड़ेगी। डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, ईदर इट कैन बी 2x2 3x3 1x4, सॉरी 1x1 और 4x4, कितना भी हो सकता है, बट स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ओके। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ट्रायंगुलर कहां से नाम आया, देखो भाई जो ये वाला क्या है, दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल, ये मेरा है प्रिंसिपल डायगोनल। तो जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ये व्हाट यू विल कॉल, इन एलिमेंट को क्या बोलोगे भाई, ये हम बोल सकते हैं दिस इज अ लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। हम इनको बोल सकते हैं क्या, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। ऊपर वाले जो है एलिमेंट इनको क्या बोल सकते हैं, आई कैन से दिस इज अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है ना। तो इसमें क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये है कि भाई आप ऐसे याद रखो कि लोअर ट्रायंगल वाले जो एलिमेंट्स होंगे दिस विल बी जीरो, उल्टा होगा। मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर के जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं दीज एलिमेंट्स विल बी जीरो। बात समझ गए, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर वाले एलिमेंट्स विल बी जीरो, सारे एलिमेंट जीरो होंगे। बात समझ गए। सिमिलरली मैं अगर बात करूं, मान लो इसमें ही चेंज कर देता हूं, दिस इज 8th नंबर, अपर की जगह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर में क्या होता है कि भाई उल्टा हो गया। मान लो अब क्या होगा, ये वाले एलिमेंट्स मेरे नॉन जीरो होंगे, सपोज ये होगा 2 3 1
एंड ये 0 एंड ये 0 एंड ये 0। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर वाले में क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट जो मेरे होंगे, ठीक है, वो 0 होंगे। तो ध्यान देना, बस उल्टा होना है। लोअर के केस में क्या होंगे, अपर वाले 0 होंगे, और अपर के केस में क्या होंगे, लोअर वाले 0 होंगे। अब हम देखते हैं कुछ मैट्रिक्स एडिशन के लॉज हैं। जैसे हम पहले बात तो कौन कौन सी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। सपोज मेरे पास ए मैट्रिक्स है जो कि मेरी 2x2 की है, 1 2 3 4। बी मैट्रिक्स है विच इज ऑल्सो सेकेंड ऑर्डर। मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स एडिशन में क्या, मेरे को दो मैट्रिक्स ऐड करना है, ए एंड बी 2x2 का है, ये भी 2x2 का होना चाहिए। तो कंडीशन इज भाई ये ऑर्डर सेम होना चाहिए, ओनली सेम ऑर्डर मैट्रिसेस कैन बी एडेड। एडिशन का क्या फंडा है, कुछ नहीं, एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड कर दो। मान लो a प्लस बी मुझे करना है मैट्रिक्स, तो क्या होगा, 1 को इस 0 में ऐड करें, मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। जैसे 1 प्लस 0, 2 प्लस 1, ऐसे 3 प्लस 0, इसका 4 प्लस 2, सिंपल है। तो ये कितना आया, 1 3 3 6। इसका भी क्या होगा, 2x2 ऑर्डर होगा। तो अगर मान लो मैं a प्लस बी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद थर्ड मैट्रिक्स आया c, इसका जो ऑर्डर है मान लो 2x2 है, इसका भी 2x2 है, इसका भी क्या आएगा, 2x2 आएगा। तो इसमें एडिशन में जितनी भी मैट्रिसेस आप यूज करोगे या जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी, सबका ऑर्डर सेम होगा। अलग ऑर्डर वाली मैट्रिसेस को आप ऐड नहीं कर सकते हो। नाउ विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस बी है, तो इसको आई कैन ऑल्सो राइट b प्लस a, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कॉम्यूटेटिव बोलते हैं इसको, मतलब नहीं है वो लिखने का। a प्लस बी को b प्लस a लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, एसोसिएटिव लॉ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब क्या है कि आप क्या करो, ए बी सी में बी और सी को पहले जोड़ लो, उसके बाद में ए को जोड़ लो, जो रिजल्टेंट, सपोज ये मेरा डी मैट्रिक्स आ रही है, तो क्या होगा भाई, मैं बी एंड सी को पहले जोड़ लूं, बाद में ए जोड़ू इसमें, या मैं ऐसा कर लूं, ए एंड बी को पहले जोड़ लूं, बाद में सी जोड़ू, तो जो मैट्रिक्स आएंगे वो सेम होगी, ये इक्वल है, ठीक है। थर्ड इज कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है भाई, ए प्लस बी मान लो इज इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है। तो यहां से आई कैन से कि भाई b विल बी इक्वल टू सी। कैंसिलेशन लॉ मतलब क्या है कि आप a को इधर इधर से कैंसिल कर सकते हो, दिस इज द कैंसिलेशन लॉ। तो नेक्स्ट इज मैट्रिक्स में हम कह सकते हैं फोर्थ, ये कोई एडिशन का लॉ नहीं, लेकिन हाँ किसी भी अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करें, स्केलर मतलब क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो अगर, तो आई कैन से स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आप मान लो सपोज मेरी ए मैट्रिक्स है, कोई 2x2 की मैट्रिक्स ले रहा हूं, ठीक है, या 2x2 नहीं 2x3 की लेता हूं, चलो इसमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होना है, तो 2x3 मतलब 1 0 2 2 0 1, मतलब क्या है, 2 रो है 3 कॉलम है। स्केलर मल्टीप्लाई, सपोज मुझे कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स में, तो मान लो इसका कांस्टेंट इज के से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट से सारे के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता, आप उसमें क्या कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, कंप्लीट या तो रो में मल्टीप्लाई कर दो या फिर कॉलम में कर दो, देखेंगे आगे हम लोग। लेकिन मैट्रिक्स में क्या है, आपको ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है, तो k इंटू 1 k हो गया, ये 0, ये 2k हो गया, दिस इज 2k 0 एंड k, दैट्स इट। तो दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। कभी कभी इवन एक दो बार गेट में पूछा है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, या कहीं बीच में लाइक कुछ और पूछा है, बीच में हमने क्या बाय द यूज ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, अगर मान लो A मैट्रिक्स B के इक्वल है,
तो पहली बात तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी इक्वल हो पाएगी। ठीक है, तो मान लो मेरे पास है मैट्रिक्स, दिस इज x प्लस वाई 0 0 y प्लस z, मैंने मतलब बहुत सिंपल ले लिया ऐसे, एंड इट इज इक्वल टू a प्लस बी 0 0 b प्लस c, ऐसे कर। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है कि भाई अगर मान लो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके इंडिविजुअल एलिमेंट जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी हमारे इक्वल होंगे सारे, करस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, यहां से हमें क्या मिला कि भाई x प्लस वाई पक्का है a प्लस बी के इक्वल होगा। पहली इक्वेशन यहां से मिली, कुछ अननोन्स हो सकते हैं मान लो यहां और यहां पे, तो हमने एक इक्वेशन यहां से निकाल दिया। दूसरा क्या होगा, y प्लस जेड b प्लस सी के इक्वल होगा। सेकेंड इक्वेशन आपने यहां से निकाल लिया, तो जो अननोन है उसको निकाल लो। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन एक है, वी कैन ड्राइव। क्वेश्चन इज A matrix is given, matrix A is given, let me, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन है एक, लाइक 2 -1 3 4, A मैट्रिक्स दिया है एंड देयर इज B मैट्रिक्स X Y Z and K, okay, and there is C matrix 20 minus 10 40 30, and they have given an equation if 2a plus 3b equal to c। ये इक्वेशन जो है गिवन है मुझे, इट इज गिवन 2a plus 3b equal to c, ये गिवन है। देन पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x y z एंड k। ये चारों कॉस्ट बहुत सिंपल है, चारों की क्यों पूछी गई है, तो आप देख सकते हो क्या करोगे, चार हमारे पास एलिमेंट है, तो चारों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो चार इक्वेशन हमारी बन जाएंगी, और चार इक्वेशन है, चार नोड हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करो, 2a करो, 2a क्या होगा, मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a में, एवरी एलिमेंट में, तो मैं मल्टीप्लाई करके ही लिखता हूं। जैसे ये 2a कितना हो जाएगा, 4 6 -2 8, ये हो गया 2a प्लस 3b, what will be 3b, 3x and 3y and 3z and 3k। ठीक है, ये हो गया 3b इक्वल टू c के इक्वल है 20 minus 10 40 and 30। ठीक है, अब क्या करना है, इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई सॉरी ऐड करना है, ऐड करना आपको पता है, क्या करेंगे, एलिमेंट टू एलिमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको इससे करेंगे, ठीक है, इस वाले को इस वाले से करेंगे, तो 3y -2 एंड दिस इज 3z प्लस 6, दिस इज 3k प्लस 8। देखो ये बेसिक है बहुत ही, ठीक है, तो मैं इसलिए बेसिक से कर रहा हूं कबल कि भाई हमें ना बेसिक छोड़ना है और हम बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे भी जाएंगे, ऐसे लेवल पे जाएंगे कि उसके बाद में आप यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, गेट के जितना पूछा गया है यू कैन इजीली सॉल्व, ऐसे उड़ा दोगे। ठीक है, लेकिन बेसिक कवर करना भी जरूरी होता है। चलो, क्योंकि बेसिक कवर होगा तभी आपको फील आएगा, पता लगा बेसिक छोड़ दिया आपने, जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट किया, बेसिकली वहीं से स्टार्ट करना चाहिए, बाकी ये सब तो पढ़ा हुआ है हमने, तो रैंक से स्टार्ट किया, मान लो क्वेश्चन आया उसमें पता लगा कि ये वाला कंसेप्ट यूज होना था और आपको थोड़ा सा स्लिप कर गया, ठीक है, तो आपसे जरा सी मिस्टेक हो गई, आंसर रॉन्ग आ गया, तो 2 नंबर की जगह आपको -0.67 मिल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो उससे अच्छा है कि आपने क्या किया होता, अटेम्प्ट ही नहीं किया होता, नेगेटिव से तो अच्छा है कि अटेम्प्ट ही ना करो। ठीक है, 20 -10 40 एंड 30। अब यहां से क्या कर सकते हो, अब 4 इक्वेशन बन गया, ठीक है, कंपेयर कर लोगे, 3x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 20, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, और 3y -2 इज इक्वल टू -10, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ऐसे ही सिमिलरली आप क्या करो, 3z प्लस 6 इक्वल टू 40, थर्ड इक्वेशन बन जाएगी ये, और 3k प्लस 8 इक्वल टू 30, ये मेरी क्या हो जाएगी, फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। 4 इक्वेशन है, चारों से आप क्या कर सकते, इससे x मिल जाएगा, इससे y मिल जाएगा, इससे आपको z मिल जाएगा, इससे आपको k मिल जाएगा।
नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भाई हम कह सकते हैं यहां से आपको डेफिनेटली स्टार्ट ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 2 0 1 2 3 1, क्या ऑर्डर है इसका 2/3, 2 रो है, कॉलम 3 है। सिमिलरली मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है, बी है मेरा सपोज 2 1 2 3 4 1, दिस इज बी मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा 3 रो 2 कॉलम है। अब क्या मैं देखो इनका, इसका ऑर्डर अलग है, इसका ऑर्डर अलग है, क्या मैं डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूं? पहला क्वेश्चन। क्या मैं सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूं? दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहां देखो, मान लो ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं बी से, मान लो सपोज इट इज m/n, इसका ऑर्डर mn ऑर्डर का है, इसका भी कुछ मान लो कुछ भी हो सकता है, मैं एक रैंडम लिख रहा हूं, ठीक है, x by x क्रॉस y। अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या होना चाहिए? अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है तो कंडीशन इज ये दोनों इक्वल होने चाहिए आपस में, n इक्वल टू x, n मस्ट बी इक्वल टू x, तभी मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। और जो इसके रिजल्टेंट आएगा, जैसे मैं यहां लिखता हूं, मान लो सपोज इसको मैंने मल्टीप्लाई किया एंड ये मेरा आ रहा है c, ये c आ रहा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं a और b को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं जो कि अलग अलग ऑर्डर की हैं, तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसका कॉलम, जैसे a का कॉलम शुड बी इक्वल टू रो ऑफ b, ठीक है, इसके नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन b। तो n इक्वल टू x होना चाहिए, भाई n इक्वल टू x होगा तभी मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा a और b को। दूसरी पॉइंट चीज क्या है कि आप देखो m और y पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। m कितना भी, m 1000 हो सकता है, हाँ हो सकता है, y कितना 1000 हो सकता है, कुछ भी हो, 50 100 1000 जो भी हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एडिशन में ऐसा नहीं था, एडिशन में एग्जैक्टली आपको सेम ऑर्डर चाहिए था तभी ऐड कर पा रहे थे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपको सिर्फ कंडीशन ये है कि इसके कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ दिस बी, ठीक है, दो ये इक्वल हो चाहिए तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा सी का, उसमें क्या आएगा, ये m और x उड़ जाएगा, ये उड़ के क्या बनेगा, रिजल्टेंट इसका m क्रॉस y की आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। देखेंगे अभी मैं आपको एग्जांपल, इसी का एग्जांपल लेके सॉल्व कराता हूं कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। लेकिन उससे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन किस ऑर्डर की मैट्रिक्स का कर सकते हैं। कंडीशन इज m एंड x, ये दोनों जो है इक्वल होने चाहिए, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होना चाहिए, तब भी मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और जो रिजल्टेंट आएगा उसका भी मुझे ऑर्डर पता है, उसको m क्रॉस y का ऑर्डर होगा उसका। दैट्स इट, द कंडीशन इज n शुड बी इक्वल टू x। इसमें कॉलम कितना है 3, और जिससे मल्टीप्लाई करना है उसका क्या है, रो कितना है 3, बिल्कुल सही, मतलब दोनों मैच हो रहे हैं, तो ये दोनों मैट्रिसेस मेरी मल्टीप्लाई हो सकती है। अब इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी वो क्या होगी, 2/2 की होनी चाहिए, ठीक है, 2/2 की, मतलब ये वाले जो बचे हैं ये ऑर्डर की ही होनी चाहिए। तो इसमें क्या बचा है, 2 बचा है और 2 बचा है, तो मतलब 2/2 की आएगी। देखते हैं, बी को मैं यहां लिख देता हूं, 2 2 4 1 3 1, ठीक है, ये क्या हो गया 3:2, ठीक है, ओके। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो आप देख सकते हो कि भी ए मैट्रिक्स ए इंटू बी करना है मुझे, तो मतलब ए मैट्रिक्स कितनी है 2 2 0 3 1 1 इंटू बी कितना है 2 2 4 1 3 1। ये सबको आता होगा बट बहुत सारे लोग भूल गए होंगे कैसे करना होता है, तो मैं आपको भी बता रहा हूं कैसे करते। देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो जो एलिमेंट है, मान लो मुझे ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, कौन सी रो में, फर्स्ट रो में, तो इस रो की मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट रो को फर्स्ट से करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, a11, जैसे यहां वाला जो एलिमेंट होगा इसका क्या है, a11 है, a11 मतलब क्या हुआ कि आई विल मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई ऐड करके यहां लिखूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, a11 मिल जाएगा। दूसरा मुझे यहां पे चाहिए तो क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा, a12 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे यहां पे क्या होगा, a21 चाहिए तो क्या होगा,
सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, ठीक है। चलो तो क्या करना है मुझे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, फिर ऐड करेंगे बाकी 0 और 2, 0 2 को करना है तो ये 0 हो गया, फिर 1 4 जा 4। यार ये बहुत बेसिक है, आई थिंक आता होगा सबको, ठीक है। ओके, तो ये मुझे मिल गया फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अब क्या है, इसको फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर दो। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 0 एंड 1, ठीक है। ओके, अब मैं सेकंड रो को कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेंगे, जो सेकंड रो के होंगे एलिमेंट्स वो मिलेंगे, ठीक। तो सेकंड रो से किया फर्स्ट कॉलम को, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेकंड रो का फर्स्ट वाला, मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मुझे मिल जाएगा। कैसे करेंगे इसको, सिमिलरली 2 + 2 4, सॉरी 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 4 1 जा 4। ओके, देन अगेन सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो मुझे ये मिल जाएगा कौन सा, सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट मिल जाएगा। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम से किया तो कितना हो गया, 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 1। यहां देख लो 4 4 8, दिस इज 3 14 एंड दिस इज 12। ऑर्डर आप देख लो 2 by 2 का आ गया। मैंने आपको बताया था पहले कि भाई ये और ये इक्वल होने चाहिए, और बाकी ये जो बचते हैं वही क्या होता है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाता है। 2 by 2 का आ गया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। देखो जैसा कि हमने देखा था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो थी एडिशन में एप्लीकेबल थी, बट मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल नहीं है। जैसे आप यू कैन नॉट से a इंटू बी विल बी इक्वल टू b इंटू सी, सॉरी b इंटू a, ठीक है। मतलब पहले ए बी से मल्टीप्लाई बी ए के इक्वल होगा, नहीं कह सकते हो ये। इवन आप ये भी नहीं कह सकते हो कि ये एग्जिस्ट भी करेगा। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स मेरी कितनी है, 3/4, बी मैट्रिक्स कितना है, 4/2, ठीक है। ओके, कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपने कहा कंडीशन यार ये कि 4 ये वाला, ये दोनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ठीक है, इक्वल है। तो ए इंटू बी तो आप कर सकते हो, लेकिन बी इंटू ए करना है तो क्या होगा, बी इंटू ए में आपने देखा कि ये तो 4/2 की है बी, और ए कितने की है, 3/4 की है। अब उसमें अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये बी शुड बी इक्वल, ठीक है। ये तो इक्वल ही नहीं है, मतलब आप मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते हो इसको, मतलब मल्टीप्लीकेशन डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, मल्टीप्लीकेशन इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कॉम्यूटेटिव लॉ यहां पे फॉलो नहीं होगा, ठीक, पहली कंडीशन। मतलब इवन हम ये भी श्योर नहीं है कि बी इंटू ए एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। बाकी सेकेंड वन, ए इंटू बी इंटू सी, मतलब देखो ये मैं लिख रहा हूं ना, तो इसमें क्या जो इनके ऑर्डर्स हैं, कंडीशन फुलफिल हो रही है वो, ठीक है। मतलब इसका ऑर्डर ए और बी और सी का ऑर्डर ऐसे है ताकि मल्टीप्लाई हो सके, ये हमने पहले माना हुआ है, ठीक। ए बी सी, इसको आप पहले ऐसा करो, बी और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद ए से मल्टीप्लाई करो तब भी चलेगा, या आप कैसे इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए इंटू बी इंटू सी। मतलब क्या है कि भाई आप पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करने के कर लो, बाद में ए से कर लेना, या पहले आप ए बी में कर लो, बाद में सी से कर लेना। लेकिन थर्ड वन इज ए इंटू बी प्लस सी। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए को ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये आई थिंक जो इंपॉर्टेंट लॉस थे यू शुड नो। तो क्लास को यही रोकते हैं, लंबा हो जाता है तो फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है। दूसरा क्या है कि आप लोग अभी इंटरेस्ट नहीं रहते, 1 घंटे की क्लास होती है ऊपर। एंड सेकेंडली जो मैथ्स है, आपको आपके जो भी अदर फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैथ्स सारे ब्रांच में है, तो जैसे अपने चैनल का नाम मैकेनिकल से है, तो इसका मतलब अभी इस केस में, मैथ्स के केस में ऐसा नहीं है। आप कोशिश करो कि उन लोगों तक भी पहुंचे और वो लोग भी फॉलो करें, अदर ब्रांचेस के भी, ठीक है। और भाई ज्यादा लोग फॉलो करेंगे तो मेरा भी क्या होता है कि एक इंटरेस्ट आता है, ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा, नहीं मुझे बनाना चाहिए क्योंकि लोग की डिमांड आ रही है, सब कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, वीडियो में कमेंट करो यार, बताओ कमेंट करके कि क्या चाहिए आपको, आगे क्या चाहिए, ठीक है, कैसी है, व्हाट शुड बी द इम्प्रूवमेंट। हाँ, और डेफिनेटली ये सेटअप इतना अच्छा नहीं है, मैं प्लान करूंगा अपग्रेड करने का सेटअप को, लेकिन एटलीस्ट कुछ थोड़ा बेस बने, ठीक है, लोग इंटरेस्ट ले उसमें, देखते हैं कैसा अपना चैनल ग्रो करता है। और स्टार्टिंग में अभी आप भी चैनल को ग्रो कराइए, ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए,
और अभी मैथ्स के लिए तो आप भाई अपने सारे ग्रुप, सारे जो आपके अदर ब्रांचेस में फ्रेंड हैं सबके साथ शेयर करो, ठीक है, सबके लिए ये हेल्पफुल है। और थर्मो मैं कल वीडियो आएगा आपका फर्स्ट थर्मो का। थर्मो मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करूंगा एंड हम लोग पूरे कंसेप्ट पढ़ेंगे और इतने ज्यादा अच्छे पढ़ेंगे, आई कैन चैलेंज यू कि आप कोई भी कोचिंग में जाके वो चीज समझ नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो कंसेप्ट मैं आपको दूंगा ये लाइक बहुत ज्यादा एफर्ट से या लाइक बहुत सारी जगह से, बहुत सारे या एक दो बुक से पढ़ के, ठीक है, एनपीटीईएल से देख के, सब मैंने नोट्स बनाए थे, सब कंसेप्ट वहां से बिल्डअप किए, तो आई विल गिव इट टू यू, डोंट वरी। बट कीप शेयरिंग एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।